एमएमई टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग लगातार डेली बाय डेली वन दरोगा की जो क्लासेस हैं वो ले रहे हैं और इस बैच का नाम है जंगली बैच। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 299 का पेमेंट आपको करना होगा और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। सीधे क्लिक करिए, सीधे पेमेंट करिएगा और आपको टेलीग्राम चैनल से जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर आपको सभी जो पीडीएफ्स हैं, सभी जो लिंक्स हैं क्लासेस के और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपको वहाँ पर दे दिए जाएंगे। तो आप उस बैच को ज़रूर परचेज करें। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं वन रिपोर्ट के बारे में। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे विश्व की वन रिपोर्ट, फिर भारत की वन रिपोर्ट, फिर हम पढ़ेंगे यूपी की वन रिपोर्ट, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूपी की वन रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम यूपी का है, इस वजह से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विश्व की जो वन रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है, वर्ष 2022 में जारी की गई है। और ये कौन से नंबर की वन रिपोर्ट है? तो 15वीं वन रिपोर्ट है। और जो पीडीएफ वगैरह होंगे जब आप बैच परचेज करेंगे तो वहीं पर आपको मिलती रहेंगी। जारी कौन किया है विश्व वन की रिपोर्ट? तो ये जारी करता है FAO का मतलब हो गया खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जो विश्व वन की रिपोर्ट है वो जारी की गई है। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए खाद्य एवं कृषि संगठन का कहाँ पर है, तो मुख्यालय है रोम यानी इटली में पड़ता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? क्यू डेंगू हैं। इसको भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कुल जो वन हैं कितने हैं, तो कुल जो वन है 4.6 बिलियन हेक्टेयर जो है वन हमारे पृथ्वी पर हैं। और पृथ्वी के क्षेत्रफल का ये 41% है विश्व की। अगर हम बात करें विश्व की वन की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वन कहाँ पर है, तो सर्वाधिक वन है रूस में, फिर है कनाडा में, फिर आपके हैं ब्राज़ील में। और भारतीय वन विश्व के कुल वनों का 2% है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। भारत के जो समस्त वन हैं वो 2% हैं विश्व के कुल वनों का। साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे वन क्षेत्रफल की वृद्धि के मामले में भारत की रैंकिंग किस नंबर पर है। तो अगर हम बात करें कि वन क्षेत्रफल के वृद्धि के मामले में, तो भारत की रैंकिंग तीसरी यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि वनों की हुई है वो चीन में हुई है, फिर आपकी हुई है ऑस्ट्रेलिया में, और फिर यहाँ पर हुई है भारत में। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपकी विश्व वन रिपोर्ट है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैं गारंटी लेता हूँ नहीं पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो भारत की वन रिपोर्ट है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। भारत की जो वन रिपोर्ट है प्रति 2 वर्ष में जारी की जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जारीकर्ता कौन है? जो हमारा मंत्रालय है पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके द्वारा जो है जारी की जाती है। और ये विभाग कौन तैयार करता है वन रिपोर्ट? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग यानी FSI जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये देहरादून में स्थित है। इसके द्वारा प्रति 2 वर्ष में जो वन रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। बाद में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से जो है पेश की जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1965 में। तब इसका नाम था वन संसाधन निवेश पूर्व सर्वेक्षण संस्थान। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1965 में, लेकिन बाद में वर्ष 1981 में यानी 1 जून 1981 में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, भारतीय वन सर्वेक्षण रख दिया जाता है। कब? वर्ष 1981 में। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। यानी अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि कब हुई थी, अगर 1965 है तो 1965 टिक करिएगा, अगर नहीं है तो वर्ष 1981 पर टिक करिएगा। अगर इसके मुख्यालय की बात करते हैं, मुख्यालय कहाँ पर है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो है देहरादून में स्थित है। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्लास के समाप्ति के बाद अगर आपने बैच परचेज कर लिया है तो वहाँ पर जो PDF जिस प्रकार से भेजी जाती हैं उसी प्रकार से आज वाली PDF भी थोड़ी देर में भेज दी जाएगी। कुछ पॉइंट और आपको समझा देते हैं। जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है देहरादून में, इसके कुछ कार्य भी हैं। इस पॉइंट को भी याद होना चाहिए। प्रति 2 वर्षों में पहली बात ये रिपोर्ट जारी करता है, वन रिपोर्ट। वन जो मैप हैं उनको जारी करता है, यानी वनों की मैपिंग भी करता है। वन जो अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग भी ये देता है। साथ साथ वन अनुसंधान को यहाँ पर बढ़ावा भी देता है। तो कुछ अन्य कार्य भी आपको याद होने चाहिए। आपको ये याद रखना है कि 2 वर्ष में रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन जारी करता है? मंत्रालय। और किसके अंडर में है, इस पॉइंट को भी याद रखना है। ये सभी पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए पहली वन रिपोर्ट कब जारी होती है, तो पहली वन रिपोर्ट वर्ष 1987 में जारी की जाती है।
और अभी जो लेटेस्ट में वन रिपोर्ट जारी की गई है वर्ष 2021 में वन रिपोर्ट जारी की गई है और ये 17वीं वन रिपोर्ट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और अब जो है वर्ष 2023 में वन रिपोर्ट जारी की जाएगी कुछ महीनों के बाद। लेकिन आपका एग्ज़ाम अभी मार्च और के अंत तक या फिर अप्रैल में प्रस्तावित है, तो इस हिसाब से अभी जो है 2021 की वन रिपोर्ट का डेटा आपको याद होना चाहिए। तो लेटेस्ट जो वन रिपोर्ट है वर्ष 2021 की वन रिपोर्ट है और ये 17वीं वन रिपोर्ट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। 17 राज्यों में 33% से ज़्यादा जो है वन पाए गए हैं। 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन दोनों को मिला लिया जाए तो 33% से ज़्यादा जो है वन यहाँ पर पाए गए हैं। और जो हमने वन नीति पढ़ाया है वर्ष 1988 की, उसमें हमने आपको बताया है कि 33% जो वन होने चाहिए, लेकिन अभी कितने वन है? 24.62% ही वन है। अभी हम 33% का आंकड़ा टच नहीं कर पाए हैं, लेकिन 17 राज्य भारत के ऐसे हैं और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें 33% से ज़्यादा वन जो है पाए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुल वन एवं वनावरण। वनावरण का मतलब हो गया वृक्षावरण, कितना है? तो 24.62%। ये डेटा आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, जबान पर रटा हुआ होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि टोटल जो है वन और वनावरण कितना है, तो 24.62% है। अगर हम बात करें कि जो है कुल वनों का भारत में कितने वर्ग किलोमीटर में फैलाव है, तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में जो वन है 24.62% वो फैले हुए हैं भारतीय भूभाग में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2019 की जो वन रिपोर्ट आई थी, भाई 2 वर्ष के बाद ही वन रिपोर्ट आती है, तो इससे पहले वर्ष 2019 में वन रिपोर्ट आई थी, फिर 2021 में आई, अब 2023 में आएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2019 के मुकाबले 2021 की जो वन रिपोर्ट है उसमें कुल कितनी वृद्धि होती है, तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होती है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। और ये किसके द्वारा जो है मैपिंग की गई थी, यानी किसके द्वारा जो काउंटिंग की गई थी, तो उपग्रह था रिसोर्स सेट 2, जिसके द्वारा जो है वनों की यहाँ पर गणना की गई थी। आपको डेटा लग रहा होगा कि हाँ मैंने नोट डाउन यहाँ पर कर दिया है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई जगह से कंटेंट लेना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा सकता है, सब कुछ तैयार किया जाता है, काफ़ी टाइम लगता है, फिर जाकर के PDF यहाँ पर तैयार हो पाती है। तो अगर आप सक्षम हैं तो 299 का पेमेंट करके आप जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप 100% यहाँ पर एक सीट पक्की कर सकें। तो इस पॉइंट को आपने समझ लिया है। 24.62% जो है वन है टोटल भारत में अभी इस समय, और कुल वृद्धि 2261 वर्ग किलोमीटर की हुई है। और टोटल अगर हम बात करें कि वर्ग किलोमीटर में कितने जो वन है, तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में भारत में टोटल जो है वन पाए जाते हैं। जो गणना की गई है वनों की रिसोर्स सेट 2 जो उपग्रह है उसके माध्यम से की गई है। कुल अगर हम वनावरण की बात करें, इसमें देखिए कुल वन और प्लस वनावरण, यानी जिनका जो वृक्ष छोटे छोटे होते हैं, झाड़ियाँ जो होती हैं, उनको भी काउंट इसमें किया जाता है, तो 24.62% है। लेकिन अगर हम सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वन को देखें, तो यहाँ पर 21.71% वन है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और वृद्धि जो हुई है वो हुई है 0.22% की। अगर हम किलोमीटर में देखें तो 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि यहाँ पर हुई है। देखिए डेटा ये आपको याद करना पड़ेगा, बाकी इसका कोई और शॉर्टकट तरीका नहीं है, ये आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा। आपसे अगर पूछा जाए कुल वन एवं वनावरण कितने हैं, तो 24.62% है। अगर कुल वनावरण पूछा जाए तो 21.71% है। अगर वृक्षावरण पूछा जाए तो 2.91% है। ये सभी डेटा आपको याद होना चाहिए। अगर हम बात करें कि वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो वृक्षावरण में जो वृद्धि हुई है वो 0.76 की वृद्धि हुई। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए वर्ग किलोमीटर बता दो, तो 721 वर्ग किलोमीटर जो वृक्षावरण है उनकी यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो तीनों डेटा आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें कि वनावरण में क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा जो वन कहाँ पर पाए जाते हैं, अगर हम बात करें क्षेत्रफल में सर्वाधिक जो वन है कहाँ पर पाए जाते हैं, तो MP में। MP के बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का, फिर आता है छत्तीसगढ़ का। तो तीनों राज्यों का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है ग्रेजुएशन लेवल का है और एग्ज़ाम में आपसे कुछ भी यहाँ पर डेटा पूछा जा सकता है घुमा फिरा करके। तो क्षेत्रफल में आपने समझ लिया कि MP में सबसे ज़्यादा वन है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज में बता दो वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप में है, फिर मिजोरम में है, फिर अंडमान निकोबार में है। आपसे अगर पूछा जाए सबसे कम वन कहाँ पर है, तो सबसे कम वन क्षेत्रफल में है हरियाणा में, और फिर है पंजाब में। और अगर परसेंटेज में पूछा जाए सबसे वन कम कहाँ पर है, तो वो भी आपका राज्य आएगा हरियाणा ही फर्स्ट नंबर पर है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। पहला तो आपको 100% याद ही होना चाहिए एग्जाम के लिए।
सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर, एमपी में, सबसे कम वन कहाँ पर है, हरियाणा में है। आगे बात करेंगे सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वनों की वो कहाँ पर हुई है, तो आंध्र प्रदेश में हुई है, फिर तेलंगाना में हुई है। पहला वाला डेटा आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा जा सकता है, दूसरा और तीसरा भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन पहला वाला आपको याद होना ही होना चाहिए। आगे बात करेंगे सर्वाधिक जो कमी होती है वनों की वो कहाँ पर हुई, तो सर्वाधिक कमी जो हुई है अरुणाचल प्रदेश में, सर्वाधिक जो है कमी वनों में हुई है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में और कमी हुई है अरुणाचल प्रदेश में, दोनों नाम जो है ए से है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, मैंग्रोव वन के बारे में बात कर लेते हैं। मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल कुल वनों के क्षेत्रफल का 0.15% है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। मैंग्रोव वनों में जो कुल वृद्धि हुई है वो 17 किलोमीटर की हुई है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 0.34% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, फिर गुजरात में पाए जाते हैं। सर्वाधिक अगर वृद्धि आपसे पूछा जाए कि मैंग्रोव वनों की कहाँ पर हुई है, तो उड़ीसा में हुई है और फिर हुई है महाराष्ट्र में। ये सभी डेटा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, मैंग्रोव वन का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 4992 वर्ग किलोमीटर में जो मैंग्रोव वन है वो फैले हुए हैं भारत में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन आपको पता होना चाहिए, जो सुंदरवन का जो वन क्षेत्र वन है वही जो है आपका जो है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के जो है मुहाने पर स्थित है या किनारे किनारे पर स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कहाँ पर है सुंदरवन, ये है वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में, और ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, मैंग्रोव वन के अन्य नाम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैंग्रोव वन के जो अन्य नाम है, दलदली है, सुंदरवन है, या फिर वेलाचली वन है, या फिर सुंदरी वन भी कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में आपसे थोड़ा सा डीप पे पूछ ले कि मैंग्रोव वन के प्रकार बता दो कौन कौन से हैं, तो 4 प्रकार के मैंग्रोव वन होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है 1 2 3 ऐसे दिया होगा 4, तो जहां पर 4 होगा उसे आपको सही तरीके से बबल करना होगा। यानी मैंग्रोव वन जो है 4 प्रकार के पाए जाते हैं, लाल, काला, सफ़ेद और बटन वुड। इस पॉइंट को याद रखिएगा। लाल वाला जो मैंग्रोव वन है वो सबसे अधिक जहाँ पर खारा पानी होगा वहीं पर जो है ये पेड़ उगता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंग्रोव वन जो भारत में पाए जाते हैं उनका काम क्या है, तो देखिए उनका काम क्या है, समुद्री जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, समुद्र में जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे तटों की रक्षा करते हैं। पेड़ तटों पर उगते हैं, मिट्टी के कटान को रोकते हैं, तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो जो है इन मैंग्रोव वनों के माध्यम से दूर हो जाती हैं, और ये जो है बफर जोन का काम भी करते हैं प्राकृतिक और समुद्री के बीच। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बात करेंगे आपसे, अगर सर्वाधिक वृक्षावरण की बात की जाए कि सर्वाधिक वनावरण, तो हमने बात कर लिया था कि सर्वाधिक वनावरण जो आपका होता है तो आंध्र प्रदेश में हुआ है, और सर्वाधिक कमी जो हुई है अरुणाचल प्रदेश में हुई, लेकिन सर्वाधिक जो वृक्षावरण हुआ है वो आपका महाराष्ट्र में हुआ है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सर्वाधिक आपसे पूछे अगर कि बांस कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक बांस जो पाए जाते हैं वो एमपी में पाए जाते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो अभी आपने समझ लिया विश्व की वन रिपोर्ट, फिर आपने समझा भारत की वन रिपोर्ट। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पर जो यूपी की वन रिपोर्ट है उसके बारे में। तो यूपी की वन रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो कुल वन एवं वनावरण कितना है, तो 9.18% है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर हम किलोमीटर में बात करें तो 22,238 वर्ग किलोमीटर में जो यूपी में वन है वो पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कुल वनावरण की तो 6.15% जो यूपी का कुल वनावरण है। कुल वन एवं वनावरण का मतलब हो गया कुल वन एवं वृक्षावरण 9.18% है, लेकिन कुल वनावरण जो सिर्फ आपके वन है अगर झाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो 6.15% है, जो कि कुल 14,817 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। ये परसेंट आपको डेटा जो है याद होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें कि कुल जो वृद्धि हुई है वन एवं वनावरण में कितने परसेंट की हुई है, तो वो आपकी हुई है 0.08%, यानी बहुत ही नाम मात्र की वृद्धि यूपी में वनों के मामले में हुई है, और 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर किलोमीटर में आपसे पूछे, छोटा डेटा है तो इसलिए आपको किलोमीटर भी याद होना चाहिए। और ये जारी कब हुई थी वन रिपोर्ट, 2021 में जो वन रिपोर्ट है वो जारी हुई थी 17वीं वन रिपोर्ट के माध्यम से। जो सभी का डेटा है वो राज्यों को दिया गया था। आगे अगर हम बात करें कि वृक्षावरण कितने परसेंट है, तो वृक्षावरण जो है 3.08% है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और जब हम वृक्षावरण प्लस वनावरण को जोड़ देते हैं तो हमारा जो कुल वन एवं वृक्षावरण यानी कुल वन एवं वनावरण है वो हमारा डेटा यहाँ पर आ जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा।
जैसे अगर हम यूपी के अलावा अगर हम भारत की वन रिपोर्ट की बात करते हैं तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिएगा। अगर हम कुल वनावरण हमारा 21.71 है, कुल वृक्षावरण हमारा 2.91 है। अगर हम इन सभी को जोड़ देते हैं तो हमारा कुल वन योग वनावरण यानी कुल वन योग वृक्षावरण 24.62% हमारा निकल के आ जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कि कुल वृक्षावरण कितना है, 3.08% है अथवा 7421 वर्ग किलोमीटर। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ पर वन सर्वाधिक पाया जाता है यूपी में, तो सोनभद्र में, फिर लखीमपुर में, फिर आपका मिर्जापुर में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सर्वाधिक अगर हम परसेंटेज की बात करें कि परसेंटेज के आधार पर वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो यूपी में सर्वाधिक परसेंटेज भी आपका जो है सोनभद्र है, यानी प्रतिशत के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में सर्वाधिक जो वन है वो सोनभद्र में ही पाए जाते हैं। लेकिन सेकंड नंबर का जो डेटा है परसेंटेज के मामले में वो चेंज हो जाता है चंदौली में। प्रतिशत के आधार पर दूसरे नंबर में सबसे अधिक जो है वन पाए जाते हैं, जबकि क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी यहाँ पर दूसरे नंबर पर आएगा, फिर यहाँ पर चित्रकूट आ जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बात करेंगे न्यूनतम वन जो क्षेत्रफल है वो कहाँ कहाँ पर है। सर्वाधिक सबसे कम जो क्षेत्रफल है वनों का, यानी सबसे कम जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो भदोही में, जिसको संत रविदास नगर बोलते हैं, फिर आपका मऊ में, फिर आपका मैनपुरी में। और अगर परसेंटेज में हम बात करें कि परसेंटेज में सर्वाधिक जो कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो भदोही में यानी संत रविदास नगर में और मैनपुरी में पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो वनों में वृद्धि हुई है कहाँ पर हुई है, तो सहारनपुर जिले में हुई है। और सर्वाधिक जो कमी हुई है वो आपकी हुई है सोनभद्र में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि यूपी वन निगम की स्थापना कब होती है, तो यूपी वन निगम की स्थापना होती है 25 नवंबर वर्ष 1974 को होती है। और अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट जो वन ग्राम है यूपी का वो कौन सा है, तो बेलहत्थी गांव है जो कि सोनभद्र में पड़ता है। ये फर्स्ट वन ग्राम जो है घोषित किया गया है यूपी का। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और 4 जो राजस्व गांव घोषित किए गए हैं वो आपको याद होना चाहिए। वो जो है आपके मीपुरवा जो तहसील है वहाँ के हैं, ये बहरेज में पड़ता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ये आपके सामने पूरा डेटा था, हमने जो है 10 से 15 मिनट के अंदर आपको बता दिया। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट करिएगा। पीडीएफ आपको अगर आपने बैच परचेज कर लिया है तो वहाँ पर आपको भेज दी जाएगी, वहाँ से फ्री में आप डाउनलोड करके और प्रिंट आउट करके या अपने खुद के नोट्स बना करके या ऐसे ही एज इट इज़ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो अच्छे तरीके से आप तैयारी करते रहिएगा। और बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, सीधे क्लिक करिए, सीधे पेमेंट करिए। ऑनलाइन तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं और इसके बाद आपको बैच से तुरंत जोड़ दिया जाएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9455282793 पर। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।